हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे डिटेल सिलेबस का सिविल के लिए, स्पेशली एमपी सब इंजीनियर में सिविल के लिए डिटेल सिलेबस क्या है, आपको किस टॉपिक में कितना फोकस करना है और किस पोर्शन पर आपको कमांड बनानी है। इसके साथ साथ आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल एग्जाम प्लेस के ऐप को, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज पहले से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप इसको भी अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, और भी जो रिलेटिव हैं जो तैयारी करते हैं डिफरेंट सेक्शन की, आप वहाँ पर भी उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर का जेई के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो कि सिविल के लिए स्पेशल एक बैच लेके आ रहा हूँ मैं। और हमारी टीम जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक दोनों पोर्शन कंप्लीट तरीके से तैयारी कराए जाएंगे यहाँ पर। और स्टार्टिंग 100 स्टूडेंट्स के लिए आपको यहाँ पर 50% डिस्काउंट दिया गया है, जो कि ₹10,000 की फीस है। डिस्काउंट के बाद ये 5,000 हो जाएगी, जो कि आपकी टेक्निकल और नॉन टेक दोनों की होगी। टेक्निकल और नॉन टेक की दोनों की फीस होगी। यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ नॉन टेक करना चाहता है उसके लिए भी 5,000 का यह कोर्स है, और यहाँ पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। और हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पर सिविल के डिटेल सिलेबस के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया कि सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को आप कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला पोर्शन है जो आपका, वो है आपका सॉलिड मैकेनिक्स। किसमें बांटेंगे आप? सॉलिड मैकेनिक्स। और इस सॉलिड मैकेनिक्स के तहत आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर, आरसीसी और स्टील, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स के पोर्शन में आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं: सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील। और डियर, जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर की बात करेंगे अगर आप एमपी सब इंजीनियर के लिए, तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों आईएस कोड से आए हुए हैं। आईएस कोड यूज करते हैं हम लोग डिजाइन के लिए। आरसीसी के लिए आप यूज करेंगे आईएस 456-2000। स्टील के लिए यूज करेंगे आप आईएस 800-2000। किसी भी लड़के ने अगर ये दोनों कोड बहुत अच्छे से पढ़ लिए, और ये दोनों कोड आपको ऑल एग्जाम प्लेस प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज आप नेट पे सर्च करेंगे अगर, तो आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आईएस 456, आईएस 800, ये दोनों कोड स्टडी करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। सोम स्ट्रक्चर के साथ साथ आप ध्यान देना, यहां पर बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर होने चाहिए। शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, ठीक है ना, शियर स्ट्रेस क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, ठीक है, ट्रस, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो सोम स्ट्रक्चर से आते हैं। यहां से अगर बात करूं तो ये सेक्शन अपने आप में 30+ का होता है। 30+ का 30+ क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो इन सेक्शन से आएंगे। और डिटेल सिलेबस की जब बात करूंगा तो बताऊंगा मैं आपको आगे। यहां पर एक सेक्शन है आपका सॉलिड मैकेनिक्स, इसको आपको अच्छे से करना है। एक सेक्शन, ऐसे 3 से 4 सेक्शन में पूरी सिविल इंजीनियरिंग खत्म हो जाती है। सेकंड सेक्शन की बात करें अगर आप, सेकंड सेक्शन की बात, सेकंड सेक्शन में आप देखेंगे आप कि सेकंड सेक्शन में आपके लिए WRE, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जो कि इरिगेशन मतलब सिंचाई और हाइड्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, इनसे क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। इसी सेकंड सेक्शन में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़नी है और ओपन चैनल फ्लो, OCF भी पढ़नी है। जितना भी वाटर सेक्टर है, हाइड्रोलिक सेक्टर, जितना भी पानी से संबंधित सेक्शन है, वो कौन सा है? सेकंड सेक्शन, जिसमें आप इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो
और यहीं पे साथ में आप पढ़ते हैं ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, GWE, एक्यूफर, थेम्स इक्वेशन, डिप्यूट इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन है यहाँ पर, स्टोरेज कोफिशिएंट, स्पेसिफिक यील्ड, पोरोसिटी, जितनी डेफिनेशन है यहीं से आती है। ठीक है, तो आपको ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, और ये सेक्शन भी अपने आप में वेटेज अगर देखा जाए सेक्शन का तो 25 to 30 मार्क्स का सेक्शन रहा है हमेशा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका OCF, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी और GWE। मार्केट में बहुत से लोग आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम पर फ्लूइड पढ़ो फ्लूइड पढ़ो, फ्लूइड जो है मेजर सेक्शन किसका है? मैकेनिकल वालों का है, और फ्लूइड को आपको सिविल में 25, 30, 40, 50 घंटे पढ़ा देंगे फ्लूइड के नाम पर। SSC JEE की बात भी कर लें अगर आप, तो वहां पर ही फ्लूइड के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैकेनिकल में 20 से 25 आते हैं। तो मैकेनिकल वालों को ये स्ट्रॉन्ग करना है, अदरवाइज सिविल वालों के लिए आपको अपने सेक्शन स्ट्रॉन्ग करने हैं वाटर के। इसके साथ थर्ड सेक्शन जो है आपका, थर्ड सेक्शन वो है आपका बिल्डिंग मटेरियल और एस्टिमेशन कॉस्टिंग, और साथ में यहां पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, BMC, CT एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग। कंस्ट्रक्शन का जो सेक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है यहां पर होते हैं, और ये आपका अच्छा खासा वेटेज है। ये 3 सब्जेक्ट की बात करें तो ये 3 सब्जेक्ट के 30 मार्क्स में होते हैं, 3 सब्जेक्ट के। तो आपने RCC पहले देख लिया, स्टील, सोम, 4 सब्जेक्ट वहां देखे, 4 यहां देखे, सब्जेक्ट यहां पर एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा यहां पर एस्टिमेशन कॉस्टिंग के, क्योंकि ये सब्जेक्ट अपने आप में 10+ मार्क्स का होता है। एक सब्जेक्ट यहां पर और जोड़ेंगे आप, जो कि आपका सर्वेइंग, यह सर्वेइंग, सर्वेइंग से 10+ क्वेश्चन आने के हैं। ये कॉम्बिनेशन है आपके। तो आपको क्या करना है आपको डियर, कि सिलेबस आपको मैंने प्रोवाइड किया है, इसकी PDF आपको यहां मिल जाएगी, और हर एक टॉपिक पर आपको अच्छे से कमांड करना है। सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस मैंने दिया हुआ है, तो सॉइल मैकेनिक्स को आप 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स को आप 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका है सॉइल मैकेनिक्स, मैं आगे बताता हूं आपको। सॉइल मैकेनिक्स के साथ हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और RCC स्टील। इसके लिए आपको यूज करना है IS कोड 456। अब हर एक सब्जेक्ट की बात करें, सॉइल की बात करूंगा अगर, तो सॉइल में क्या करना है आपको? सॉइल मैकेनिक्स में जब भी आप वनडे एग्जाम की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो आपको 2 सेक्शन बनाने हैं। एक सेक्शन है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, और एक है आपका जियोटेक वाला पोर्शन। यहां से आपके 80% क्वेश्चन जो है मैक्सिमम वनडे एग्जाम में यहां से आते हैं, और 20% क्वेश्चन कहां से आते हैं? फाउंडेशन से। लेकिन जब मेंस होता है, मेंस की में अलग सेक्शन होता है, मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आते हैं। यहां पर आपका क्या होगा? ओरिजिन होगी, ओरिजिन ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी, जितने भी टेस्ट हैं आपके सॉइल के टेस्ट, परमिबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस, जितना ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपका मैक्सिमम कमांड में होना चाहिए। यहां से जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर जो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें हर एक सेक्शन का वेटेज के साथ साथ कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करने के बाद ही मैं आपको लेक्चर पढ़ाना शुरू करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत वाइड और कह सकते हैं ब्रॉड एक सिलेबस है। आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप अगर सब पढ़ने बैठ गए तो आप इसमें PhD करना मतलब कि आप इसमें कई साल लगा देंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जब बात करेंगे आप RCC की, तो RCC में आपको LSM, WSM में डिफरेंस क्या है और इसका डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, और साथ साथ IS 456 कोड के
जितने भी यहाँ पर क्लॉज हैं वो सारे क्लॉज आपको इंपॉर्टेंट क्लॉज पता होना चाहिए। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ज्यादा है, अब साथ में क्या करेंगे, स्लैब, टी बीम, अंडर ओवर एनफोर्समेंट, ये थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ क्लियर करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे आरसीसी में। स्टील में आप जब स्टील की बात करेंगे आप, तो स्टील में क्या करना है आपको, स्टील में भी सिंपल सी बात है, WSM और LSM की डिजाइन क्राइटेरिया प्लस IS कोड 800, ये अच्छे से स्टडी करना है। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक कनेक्शन। क्या है, कनेक्शन। कनेक्शन को आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, जिसमें बोल्ट, बेल्ट, रिवेट, ये कनेक्शन यहां से बहुत पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको वाटर सप्लाई का पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वाटर सप्लाई इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 80% आती है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहां पर एक वाटर सप्लाई और एक सेक्शन है आपका सीवेज। तो आप ध्यान दीजिएगा, सीवेज वाला पोर्शन आपका यहां पर 20% का वेटेज रहेगा और वाटर सप्लाई आपका 80%। तो एज पर सिलेबस हम लोग जितना सिलेबस मैंने बताया यहां पर, इन सभी सिलेबस की हर एक टॉपिक कवर करेंगे और साथ ही बताएंगे कि आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा कमांड करनी है। ओके, और हम लोग कंटिन्यू क्लास प्रोवाइड करेंगे आपको, और एज सुन एज पॉसिबल आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्किल के साथ शेयर कीजिए। ओके डियर, थैंक यू सो मच।